अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। नहायत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आप लोगों ने ध्यान से थोड़ा सा वक्त इसको देना है। ठीक है, अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, express the following percentages in as fractions in their lowest form। इन percentages को आपने fractions में convert करना है। इसमें convert करना है percentages को fractions में in their lowest form और सादा शक्ल में। यानी अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट भी करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 95%। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जी फ्रैक्शन में। तो याद रखिए सिर्फ एक चीज समझने के लायक है यहाँ पर, वो क्या है? परसेंट। परसेंट किसको कहते हैं? परसेंट कहते हैं 100 में से। पर में से सेंट 100 यानी 100 में से। तो 100 में से यानी 95% है, यानी कि 100 में से 95 इक्वल टू 95 बाय 100। मैं इसको लिख सकता हूँ 95/100, यानी परसेंट का क्या मतलब है? 100 में से। तो 100 में से 95। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब मैं देखें 95% यानी 95 पे कौन सा टेबल जा रहा है? देखें जब 95 है तो इसका एंड पे क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, और नीचे 100 है वो भी 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट जब करेंगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? 95 किससे कैंसिल हो रहा है? देखें 9, पहले ये 9 जो है ये कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी 9 पे ले गए 5 का टेबल, 5 1 जार 5। ठीक है, 4 बच गया जो कि 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अगर कोई चीज़ इसमें बचती है तो वो आगे आ जाती है। तो ये बन गया जी 45। अब हम 45 पे ले जाते हैं जी 5 का टेबल। तो 5 9 जार 45। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 है। तो आपको पता है 100 किससे, अगर 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25 जार 100 होता है। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले इन दो को ले लेते हैं जी 10 को। ठीक है, तो 10 को जब हम लेंगे तो 5 2 जार 10 और आगे 0 है तो वो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 19/20 ये इसका छोटा सा आंसर है। ये मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए डिटेल से समझाया क्योंकि नेक्स्ट आने वाले सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं और वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 65%। क्वेश्चन नंबर 2 65%। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जी। तो देखें सबसे पहले परसेंट का क्या मतलब है? 100 में से, यानी 100 में से 65। 100 में से 65। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 65 पे कौन सा टेबल जा रहा है? 5 का टेबल जा रहा है। 5 13 ज़ा 65 होता है, और नीचे जो है वो 100 पे जा रहा है। तो 25 ज़ार 100। ठीक हो गया, मैंने आगे लिख लिया इसको। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 75%। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 75%। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखें 75 कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है? अगेन 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं 75/100। सिंप्लीफाई करके हम इसको लिख सकते हैं 75/100। अब मैं इसको देखता हूँ जी कैंसिल आउट करके। ठीक है, तो 75 पे जब 5 का टेबल जाएगा तो 5 कितने ज़र 75 होगा? 5 15 ज़र 75 और 100 20 से। ठीक है, अब देखें अगेन ये कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है? 5 के टेबल से। तो 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। तो 3/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखें अब हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, यानी 75 पे 25
3 जार 75, 25 4 जार 100 हो सकता है कैंसिल, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 2 स्टेप्स में कर दिया है। अब आपकी मर्जी, जैसे आप लोग करना चाहें इसको। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 25%। 25%, ठीक है। अब देखें 25 ओवर 100, पहला स्टेप वही रहेगा। ठीक है, क्या करना है, जब भी परसेंटेज हो तो हम इसको डिवाइडेड बाय 100 लिख लेंगे। ठीक हो गया। परसेंट का मतलब क्या है, पर का मतलब में से, सेंट 100, यानी 100 में से, तो 100 में से 25। अब हम इसको डायरेक्टली कैंसिल कर लेते हैं। देखें जी, 25 3 जार 25 1 जार 25 और 25 4 जार 100, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है 56%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह है जी हमारे पास 56/100, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, परसेंटेज को ख़त्म किया। अब आप देखें इस पर कौन कौन सी टेबल जा रहे हैं। बहुत ईजी है, आप 2 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्टली 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अपनी आसानी के लिए इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 28 जार 56 और 2 50 जार 100। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि 28 जो है ये कैसे आया। ठीक है, अब देखें, जब हम इस 2 को इस 5 पे ले जाएंगे तो 2 2 जार 4, 1 इधर आ गया तो ये हो गया 16। ठीक है, और 2 8 जार 16। वैसे भी 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 56 ही आता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 28/50। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा 14/25। ठीक है, यानी फिर 2 से कैंसिल हो गया। 14 2 जार 28 और 25 2 जार 50। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी, वो है हमारे पास 48%। क्वेश्चन नंबर 6, 48%। तो सबसे पहले क्या करना है, 48/100 ऐसे इसको लिख लेना है। ठीक है, उम्मीद है ये स्टेप तो आपको याद हो गया। अब 48 को आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो जिस तरह आपकी मर्जी। 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये हो गया जी 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, यानी 24 डिवाइडेड बाय 50। हो गया ना, 2 के टेबल से दोनों कैंसिल। अब हम नीचे देख लेते हैं क्या आता है। ये आएगा जी हमारे पास 12/25। ठीक है, तो ये हो गया जी इसका आंसर। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक उम्मीद है कि आपको बात सारी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8%। पहला स्टेप वही, 8/100 परसेंटेज को हमने ख़त्म कर दिया और दूसरे स्टेप में अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस पे आप डायरेक्टली 4 का टेबल भी ले जा सकते हैं और 2 का भी। तो 2 का पहले ले जाते हैं जी। ठीक है, 2 4 जार 8 और 2 50 जार 100। ठीक है, अब हम अगेन इसको कर लेते हैं, तो क्या आएगा ये हमारे पास 2/25। ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 33 होल नंबर 1/2%। क्वेश्चन नंबर 8, 33 होल नंबर 1/2%। अब हम इसको देख लेते हैं जी, तो ये आएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें 33 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये देखें 33 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 66 और 1 67 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 67/2%। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं जी 67/2 मल्टीप्लाई बाय 100। वही प्रोसीजर जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 67/200। क्या आएगा हमारे पास 67/200। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि
ये मज़ीद किसी चीज़ से कैंसिल आउट दोनों नहीं हो रहे, यानी एक ही टेबल कोई दोनों पे नहीं जा रहा, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है 37 होल नंबर 1/2%। ठीक है, अब देखें अगेन वही प्रोसीजर, 37 2s आर 74 और 1 75/2%। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको नीचे जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को। 75 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया जी हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं ये किससे कैंसिल हो रहा है। तो 75 डिवाइडेड बाई 200, दोनों पे एक टेबल कॉमन जा रहा है। सबसे पहले आप देखें, बड़े से बड़ा टेबल लें तो आपके लिए आसानी है, छोटा टेबल लें तब भी ये कैंसिल आउट तो हो जाए नहीं। ठीक है, देखें 75 पे जा रहा है जी 25 का टेबल, तो 25 3s आर 75 और 25 8s आर 200। ये ऐसा भी हो सकता है, और अगर चाहें तो इसको अलग अलग से कर सकते हैं, यानी पहले 5 से कैंसिल आउट करें, उसके बाद अगेन आप इसको अगेन 5 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों की मर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 87 1/2%। 87 होल नंबर 1/2%। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 174 आएगा, और 174 में एक ऐड कर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 175 डिवाइडेड बाय 2% साथ में लिख लें। ठीक है, अब हम इस परसेंट को ख़त्म करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 175 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 175 डिवाइडेड बाय 200। अब हम इसको देख लेते हैं कि किससे कैंसिल हो रहा है। फिर अगेन ये 5 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है और 25 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है। अगर आप 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आपको ये दोबारा से कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर आप 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो अगेन आपको कैंसिल नहीं करना होगा। तो 25 7s आर 175 होता है और 25 8s आर 200 होता है। ये इसका आसान सा सोल्यूशन है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 होल नंबर 1/4%। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। 5 4 जा 20 और 1 21/4%। अब हम इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 21/4 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि आएगा हमारे पास 21/400। अब अगर हम देखें तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 21 पे भी जाए और 400 पे भी जाए, तो लिहाजा इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 42 होल नंबर 1/2%। ठीक है, 42 2s आर 84 और 1 85/2%। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं जी 85/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 85/200, जो कि किसके बराबर होगा। अब हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि 5 का टेबल वहाँ जाता है जहाँ पे किसी हिस्से के साथ 5 हो या फिर 0 हो तो। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं जी। ये क्या आएगा, 5 1 ज़ार 5, 3 इधर चला गया यानी यहाँ इसके साथ आ गया, तो ये क्या होगा 35। ठीक है, तो 5 7 ज़ार 35 और डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ार 20 और 0 साथ में। ठीक है, तो 17/40 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। इन कसरों को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 1 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर ठीक होना चाहिए। वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो आपने इसको 1 डेसिमल पॉइंट पर ले जाना है। ये मैं आपको बताऊंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन करते हुए कि
कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने फ्रैक्शंस को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उस सिलसिले में हमारे पास 3/4, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3/4, ठीक है। पहले था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अब है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो बहुत इजी, उसी का उलट है ये, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या करते थे हम, 100 ऐड करते थे, परसेंटेज रिमूव कर देते थे, यही था ना, वो नीचे डिनोमिनेटर में। अब क्या है, अब है परसेंटेज ऐड करनी है चूँकि, तो हम इसको लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100%। बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है, 100 भी लिखना है, परसेंट भी लिखना है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ रफली बता देता हूँ कि 100% हमने ऐड किया तो क्या क्वेश्चन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों, 100% का मतलब क्या है, 100/100, यानी परसेंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। तो 100/100, तो 100 से कैंसिल, तो अगेन वही आपके पास टर्म आ गई। तो साबित ये हुआ कि 100% ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और आगे 2 बच गया तो 2 आगे 0 के साथ आ जाएगा, तो 4 5 ज़ार 20, यानी 25, 4 1 ज़ार 4 और 4 25 ज़ार 100, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं जी, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 75%, ठीक है। ये है जी इसका आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3/5, सेम प्रोसीजर है, थोड़ा मैं इसको जल्द करूँगा, ठीक है। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब हम इसको 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20%, परसेंट आपने साथ ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो 3 20 ज़ार 60%, ये इसका आंसर आ गया। होप सो ये भी आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4/25, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 4/25, अब हम इसको लिख लेते हैं जी, 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो ये आएगा हमारे पास 16%, ठीक है। कोई मुश्किल है इसमें, उम्मीद है कि मुझे कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है 13/20, क्वेश्चन नंबर 4, 13/20, अब हम इसको लिख लेते हैं जी, 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100%, अब ये बराबर होगा 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। तो 13 5 ज़ार 65%, ठीक हो गया, क्लियर है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 31/25, 31/25, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ जी, 31/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, ठीक है। ये ऐसे, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, यानी 124% इसका आंसर आएगा। 31 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 124 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 21/40, 6 क्या है, 21 डिवाइडेड बाई 40, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो 21 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब ये देखें
ये कैंसिल आउट किससे हो रहा है? 40 20 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 20 2 ज़ार 40 और 20 5 ज़ार 100, ठीक है। तो हम इसको सिंपल कैंसिल कर लेते हैं जी, यानी 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5%, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा हमारे पास? 105 डिवाइडेड बाय 2%, ठीक है। तो 105 डिवाइड 2, अब इसका क्या आंसर आएगा? 52.5%, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 23/60। क्वेश्चन नंबर 7 23/60। अब हम इसको सबसे पहले परसेंटेज के साथ ऐड कर लेते हैं जी। तो 23/60 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अच्छा, 60 अब किससे कैंसिल हो रहा है? अगेन 20 के टेबल से, तो 23 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 20 60 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास? 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 1 कैरी और 5 2 10 और 1 11, 115 डिवाइडेड बाय 3%। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। यह था हमारे पास 38.3333 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, सिर्फ 38.3%, क्योंकि हमें उसने कहा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए, ये नहीं उसको राउंड ऑफ करके आपने 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लेना है। नंबर 8 है हमारे पास 8/3। अब हम इसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं जी। तो ये आएगा हमारे पास 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगेन इसका भी वही है कि ये आपको 3 और 100 किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम इसको लिख लेते हैं जी 800, यानी 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 800 डिवाइडेड बाय 3%, ठीक है। तो अब हम 800 को 3 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर? 266.6%, ठीक है। 266.6%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 8/5, ठीक है। सबसे पहले हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास? 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है। 5 और 20 100 को हमने 20 के टेबल से कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो 28 ज़ार कितना होता है? 8 2 ज़ार 16, यानी 160, ठीक है। तो 160% जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 7/8। हम इसको करते हैं जी, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 100 कैंसिल हो रहे हैं जी 4 की टेबल से, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 8 4 2 ज़ार 8, 4 25 ज़ार 100, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है इसका कि 100 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 700 डिवाइडेड बाई 8, उस तरह से भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास? 25 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा 175, और नीचे क्या आएगा हमारे पास? 2, ठीक है। 175 डिवाइडेड बाई 2%, और 175 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास? 87.5, ठीक है। 87.5%, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 5/8।
क्वेश्चन नंबर 11 है 5/8, सेम प्रोसीजर, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं जी, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये क्या आएगा हमारे पास, अगेन वही, तो किससे कैंसिल हो रहा है, 25 से, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 25% और 5 के नीचे हम लिख सकते हैं जी 2, क्योंकि अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब 25 5 ज़ार कितना होता है 125 और डिवाइडेड बाय 2, 25 5 ज़ार 125 डिवाइडेड बाय 2%, तो ये क्या आएगा 125 डिवाइडेड बाय 2, 62.5, ठीक है, 62.5%, ये है इसका आंसर। ठीक हो गया जी। 3/8 क्या है जी क्वेश्चन, 3/8, हम इसको लिख लेते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, 8 को हम कैंसिल कर लेते हैं और 100 को भी, किससे, 4 के टेबल से, ठीक है। अब चाहें तो इसको ना करें, यानी 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8 कर लें, तभी आंसर वही आएगा। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का पता ज़रूर होना चाहिए, मैं इसलिए आपको कैंसिल करवा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज ये कैलकुलेटर पे बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो 3/4 2 ज़ार 8 और 4 25 ज़ार 100, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है आपको कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 25 3 ज़ार 75 और डिवाइडेड बाय 2%, ठीक है। तो 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 37.5%, ठीक हो गया जी। ये है इसका आंसर। इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें, सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी।